पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचों ने अब अपने नए मुल्क की पहल के साथ उसे चलाने के लिए अंतरिम संविधान भी तैयार कर लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 फरवरी 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान के अंत की शुरुआत लिख रहा है। बलूचों पर अत्याचार ढाने वाले पाकिस्तान के हाथ से अब बलूचिस्तान रेत की तरह निकलता जा रहा है, क्योंकि अब बलूचों ने वो कर दिखाया जिसका डर पाकिस्तान को दशकों से था, और वो है बलूचिस्तान की आजादी का खाका और उसका अंतरिम संविधान। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की जिसे बलूचिस्तान का अंतरिम संविधान बताया जा रहा है। ये तस्वीर सिर्फ कोई मामूली किताब की नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के भविष्य की नई इबारत लिखने का खाका है, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की नींद उड़ाकर रख दी है। मीर यार अक्सर बलूचों की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचाते रहते हैं, और इस बार उन्होंने पाकिस्तान के होश उड़ाते हुए दुनिया को एक नया संदेश देने की कोशिश की। तमाम भाषाओं में इस संविधान के चार्टर तैयार किए गए हैं। हालांकि बलूचिस्तान को एक नई दिशा और संविधान का खाका देने का श्रेय बलूच राष्ट्रवादी नेता श्री हिरबयार मर्री को जाता है। उन्हें आधुनिक बलूचिस्तान का अम्बेडकर और शेख मुजीब उर रहमान कहा जा रहा है। कहा जाता है कि मर्री ने न केवल बलूच जनमानस को एक विजन दिया, बल्कि अपने पूर्वजों की उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसने 18वीं सदी से ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और अब पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हिरबयार मर्री ने इस चार्टर के माध्यम से बिखरे हुए बलूच समुदाय को एक समावेशी राष्ट्रीय दृष्टि के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। एकजुट बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब ये जानिए कि इस संविधान से पाकिस्तान को खतरा क्यों है। दरअसल इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हमेशा बलूचिस्तानियों को डराता आया है और इसके साथ ही उसने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। लेकिन बलूचिस्तान के संविधान की पहली लाइन ही धर्म और राजनीति को अलग करती है। ये जिहाद और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी वैचारिक हार है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल है, तो वहीं बलूचिस्तान का संविधान हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों की पूरी सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। यानी बलूचिस्तान का संविधान सर्वधर्म समभाव की नींव पर खड़ा है, जो सीधे सीधे पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी की धज्जियां उड़ाता है। वहीं अबू धाबी और खाड़ी देशों में रह रहे लाखों बलूचों के बीच इस चार्टर को अरबी भाषा में पहुंचाया गया है। अफगानिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए इसे पश्तो और फारसी में भी लाया गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। जब शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर इस संविधान को पढ़ेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि अब बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना, गैस और तांबा की लूट आसान नहीं होगी। बलूच अब अपने न्याय, संप्रभुता और सम्मान के लिए एक कानून के तहत संगठित हो चुके हैं। बलूचिस्तान के संविधान की झलक सिर्फ पाकिस्तान के लिए झटका नहीं, बल्कि एक संदेश है कि बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बलूचिस्तान अब एक भूभाग मात्र नहीं है, बल्कि एक विचार बन चुका है। पाकिस्तान की सेना और सत्ता कितनी भी दमनकारी नीतियां अपना ले, लेकिन जब किसी कौम का अपना संविधान आ जाता है तो उसे देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। यानी भविष्य में जल्द ही पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।